दोस्तों, स्वागत है आपका। आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पार्ट 5 में हम लोग सीखेंगे, जब अनजान लोगों से दोस्ती करनी हो तो इंग्लिश में उनसे हम कैसे बात करेंगे। तो बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लिश में एक दूसरे के साथ बातचीत करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार शुरू से अंत तक आराम से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार बातचीत आगे बढ़ी है। इसके बाद एक अपना पार्टनर बना लीजिए। अब आपका पार्टनर कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपके भाई बहन, मां या पिताजी हो सकते हैं। और उसके बाद दोनों जने अपने पास फोन लीजिए, इस वीडियो के वॉइस को म्यूट कर दीजिए और सिर्फ देखिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। एक आदमी प्रश्न पूछे और दूसरा जवाब दे। 2 बार इस तरह से करें, उसके बाद उलट दें, यानी कि अब दूसरा व्यक्ति सवाल पूछेगा और फिर अगला जवाब देगा। इस तरह से आप बहुत जल्दी अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाया करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग प्रायः रोज मेट्रो में, बस में या ट्रेन में यात्रा करते हैं और इस यात्रा के दौरान बहुत सारे अनजान व्यक्तियों से मिलते हैं और कई लोगों से हमारी दोस्ती भी होती है। तो हम अंग्रेजी में उनसे जब बात करना हो और उन्हें अपना दोस्त बनाना हो तो किस तरह से बनाएं, इसके बारे में सीखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब इमेजिन कीजिए कि आप मेट्रो में घुसे और घुसते के साथ ही आपने देखा कि एक सीट खाली है, लेकिन उसके बगल में एक व्यक्ति बैठा है। तो आपने उससे पूछा, माफ कीजिए, क्या यह सीट खाली है? एक्सक्यूज मी, इज दिस सीट वैकेंट? एक्सक्यूज मी, इज दिस सीट वैकेंट? और अगला व्यक्ति आपको जवाब देता है, जी हां, यस प्लीज, यस प्लीज। तो आप कर्टसी से उससे फिर पूछते हैं, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? मे आई सिट हियर? मे आई सिट हियर? मे आई सिट हियर? क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? और अगला आपको जवाब देता है, जी जरूर, यस श्योर, यस श्योर। और वहां बैठने के बाद आप उसका धन्यवाद करते हैं, थैंक यू। इसके बाद जब दोनों लोग पड़ोस में एक साथ बैठ गए तो अब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है और फिर आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं अगले को। क्या कहते हैं आप? हेलो, मैं सूरज हूं, आपका नाम क्या है? हेलो या हाय, कुछ भी आप बोल सकते हैं। हेलो, हाय। आई एम सूरज, व्हाट इज योर नेम? हेलो, आई एम सूरज, व्हाट इज योर नेम? और अगला आपको जवाब देता है, मेरा नाम संजय है। आई एम संजय, आई एम संजय। वो ये भी कह सकता है कि माई नेम इज संजय। सो दोनों ही स्थिति में ये ठीक है, आई एम संजय या माई नेम इज संजय, कुछ भी कहे तो एक्सेप्टेबल है। मेरा नाम संजय है। तो अब संजय पूछ रहा है सूरज से, बात आगे बढ़ती है और क्या पूछता है वो, सूरज जी, आप क्या काम करते हैं? मिस्टर सूरज, व्हाट डू यू डू? मिस्टर सूरज, व्हाट डू यू डू? आप क्या काम करते हैं? तो सूरज जवाब देता है, जी, मैं एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर हूं। मैं एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर हूं। और संजय से वो अगला सवाल पूछता है, संजय जी, आप क्या काम करते हैं? तो इसी बात को अंग्रेजी में कहना हो तो क्या कहेंगे? सूरज पूछ रहा है, सूरज कह रहा है कि मैं कंपनी में इंजीनियर हूं और आप क्या काम करते हैं? तो देखिए,
यहां पर मैं तीन चीजें हमने देखी। पहले तो संजय ने अपना नाम बताया, आई एम संजय। मिस्टर सूरज, व्हाट डू यू डू? और फिर सूरज जवाब देता है, वेल आई एम एन इंजीनियर इन ए प्राइवेट कंपनी। वेल आई एम एन इंजीनियर इन ए प्राइवेट कंपनी। अब यदि आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर कहिए, यदि आप हाउसवाइफ हैं तो हाउसवाइफ कहिए, आपका जो भी प्रोफेशन है आप वो कहिए। आप टीचर हैं तो कहिए मैं टीचर हूं। तो आपका जवाब है जो भी आपका प्रोफेशन है, वेल आई एम एन इंजीनियर इन ए प्राइवेट कंपनी। और फिर अगला सवाल जो सूरज कर रहा है संजय से वो ये है कि व्हाट डू यू डू मिस्टर संजय? व्हाट डू यू डू मिस्टर संजय? वेल आई एम एन इंजीनियर इन ए प्राइवेट कंपनी। एंड व्हाट डू यू डू मिस्टर संजय? तो अब संजय जवाब देगा। उसके पहले आज का सवाल दोस्तों, आज का सवाल पिछले वीडियो से लिया गया है। आप टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसका लिंक। और यदि आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और आज का सवाल क्या है? आप एक अच्छे शिक्षक हो। आप एक अच्छे शिक्षक हो। इस वाक्य को अंग्रेजी में आप कैसे बोलेंगे ये लिख करके दिखाना है आपको। कहां? कमेंट बॉक्स में। आप एक अच्छे शिक्षक हो की अंग्रेजी क्या होगी, आप इसे कैसे कहेंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संजय का जवाब क्या है? अब संजय का जवाब है, मैं सरकारी विद्यालय में एक शिक्षक हूं। आई एम अ टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल। आई एम अ टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल। सो इस तरह से अपने प्रोफेशंस के बारे में आप अदला बदली कर सकते हैं विचारों का। आई एम अ टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल। तो जब प्रोफेशन के बारे में एक दूसरे की जानकारी हो गई तो अगला फिर जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि नेचुरली अगला सवाल पूछता है आदमी, आप कहां के रहने वाले हैं? आप कहां के रहने वाले हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहां के रहने वाले हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? तो अगला क्या जवाब देता है देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से हूं लेकिन अब मैं स्थायी रूप से दिल्ली में बस चुका हूं। अब दो बातें वो कह रहा है यहां पे। पहली बात वो ये कह रहा है कि वो ओरिजिनली कहां से है। तो पहला लाइन क्या है? मैं उत्तर प्रदेश से हूं। आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। लेकिन अब मैं स्थायी रूप से दिल्ली में बस चुका हूं। बट नाउ आई हैव settled permanently in Delhi. I am from Uttar Pradesh, but now I have settled permanently in Delhi. तो जब एक ने ये सवाल आपसे पूछा कि where are you from और फिर आपने जवाब दिया I am from उत्तर प्रदेश, but now I have settled permanently in Delhi. अगर आप सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो इतना भी कहकर के आप चुप हो सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अब नेचुरल सी बात है कि अगला भी सवाल आपसे पूछेगा कि आप कहां के रहने वाले हो। तो चूंकि पिछले लाइन में आपने देखा कि आपने पूरा लाइन कह दिया है यहां पर में कि आप कहां के रहने वाले हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, और आपने जवाब दिया आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश बट नाउ आई हैव सेटल्ड परमानेंटली इन दिल्ली। तो निश्चित रूप से अगला जो है पूछेगा और आप कहां के रहने वाले हैं, तो पूरी बात कहने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इतना कहकर चुप हो गया। और आप, तो ये क्वेश्चन है, एंड यू, इसका मतलब आप भी मुझे बताइए कि आप कहां के रहने वाले हैं। एंड यू, तो उसका जवाब क्या देते हैं आप? आई एम अ रेसिडेंट ऑफ राजस्थान। आई एम ए रेसिडेंट ऑफ राजस्थान। तो आप देश के किसी भी हिस्से के हो सकते हैं, किसी भी स्टेट के हो सकते हैं, उस स्टेट का नाम बता सकते हैं, या फिर आप किसी भी जगह के रहने वाले हैं, दिल्ली या मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, कोई भी, तो उस जगह का नाम आप कह सकते हैं। और फिर अगला सवाल पूछा जाता है कि क्या आप यहां अकेले रहते हैं? डू यू लिव अलोन हियर? डू यू लिव अलोन हियर? तो तीन चीजें हमने यहां देखी। बात कैसे आगे बढ़ी
कि उसने आपसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं और फिर आपने पूछा और आप बताइए एंड यू, और एंड यू का जवाब क्या आया? आई एम ए रेसिडेंट ऑफ राजस्थान। तो बात फिर आगे बढ़ी और कहां पहुंची? डू यू लिव अलोन हियर? क्या आप यहां अकेले रहते हैं? डू यू लिव अलोन हियर? और जवाब आया नहीं, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं। नो, आई लिव विथ माई फैमिली। नो, आई लिव विथ माई फैमिली। जब इतनी सारी बात हुई तो लगा कि शायद शुरू के लिए, दोस्ती आरंभ करने के लिए इतने सारे क्वेश्चंस ठीक हैं। तो आपने कहा आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। तो आपको क्या जवाब मिला? मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो पूरा कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे भी कहने से पूरा काम हो जाता है। सो आपने क्या कहा? सेम हियर, नाइस टू मीट यू, सेम हियर। और उसके बाद अगले का स्टॉप आने वाला है जहां वो उतरेगा। तो वो क्या कहता है? मैं अगले स्टॉप पर उतरूंगा। I will get down at next stop. I will get down at next stop. I will get down at next stop. तो फिर वही व्यक्ति क्या कहता है आपसे? फिर मिलेंगे, see you again, see you again। फिर मिलेंगे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? see you again। तो कभी भी आप किसी से भी ये बात कहना चाहें कि अच्छा दोस्त फिर मिलेंगे, तो आप क्या कह सकते हैं? see you again। तो फिर आपने जवाब दिया जरूर, श्योर, सी यू अगेन, श्योर। और उसके बाद दोनों एक दूसरे को बाय करते हैं, बाय सूरज। और उसका जवाब देता है संजय, बाय संजय, बाय सूरज, बाय संजय। और इसके साथ दोनों की दोस्ती हो जाती है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप एक दूसरे के साथ मिल करके इसको प्रैक्टिस करें और आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे कुछ ही दिनों में। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट।